जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन सेशन लेकर आता हूं मैं। और मैथ का क्लास होता है बड़ा ही शानदार और बिल्कुल एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है, क्वेश्चन को हल करना बिल्कुल। और ये एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस हवलदार से संबंधित, एमटीएस से जितना भी एसएससी का पेपर होता है वो सब में आपका यही लेवल रहता है, लगभग थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन करके। तो मैं मिक्सिंग करके लाता हूं ताकि थोड़ा सा लेवल वाला भी, थोड़ा सा डाउन वाला भी, ऐसे करके मैं क्वेश्चन लेकर प्रत्येक दिन आता हूं। और 25 क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूं, है ना। 25 क्वेश्चन होता है और 50 मार्क्स मिलता है सीएचएसएल में, ठीक है। और मात्र 20 मिनट में चटकाना सिखाएंगे हम। आप एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आप भी 25 क्वेश्चन को बिल्कुल 20 मिनट में चटका दीजिएगा। हर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा अप्रोच और मेरा टेक्निक बड़ा अद्भुत है, ठीक है। मैं क्या बताऊं, बस देखिए और सीखिए कैसे आप चटकाएंगे, एक झटके में सीखते रहिए। बस आपसे छोटी सी नम्र गुजारिश है कि लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है एसएससी सीएचएसएल के नाम से, है ना। प्लेलिस्ट भी आप जाके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 4 तक, ठीक है। आगे चलिए अगले स्लाइड पर। तो मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करें। टेलीग्राम का चैनल का नाम है @mathlive2 करके है। इस पर आपको भी, यहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से। और ये रहा आज का, है ना, पहला क्वेश्चन, जिसे आप बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। दिया है कि x + 1/x का वैल्यू 2 दे दिया है, और आपसे कह दिया कि x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का वैल्यू बता देना है। अब ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है बिल्कुल एक झटके में, कि हम क्या करते हैं कि यहाँ x बराबर कुछ एज्यूम करते हैं, ऐसा चीज एज्यूम करते हैं x के बराबर कोई अंक जिसको कैलकुलेट करें तो 2 आ जाए। तो हम पहले x का वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 1 जोड़ने पर 2 आ गया, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। यानी x बराबर 1 जो है इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, कर रहा है इसमें। तो हम क्या करते हैं, यही x का मान 1 जो है इसमें भी रख देते हैं। इसमें x के पावर 5 करेंगे तो 1 होगा, सॉरी 1 के पावर 5 करेंगे तो 1 होगा। यहाँ भी 1/1 के पावर 5 करेंगे तो 1 होगा। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया बाबू? 2। x + 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 5 + x के पावर 5, x टू द पावर 5 + 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन ए हो गया, जहां बेहतर तरीके से आपने ये पहला क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया और बिल्कुल फ्राई का फ्राई कर दिया ना, बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में देखिए। बोला है कि cosec a + sin a × cosec a - sin a का वैल्यू बता देना। तो देखिए बेसिकली ये एक फार्मूला पर है, a + b × a - b। फार्मूला आपने सीखा होगा a + b × a - b, और इसका फार्मूला होता है ax² - bx²। तो एक जगह पर cosec है तो यहाँ से हो जाएगा cosec x² a और -bx², b की जगह पर साइन है तो sin x²। बहुत बढ़िया। अब cosec x² का फॉर्मूला होता है 1 + cot x²। क्या होता है? 1 + cot x² माइनस sin x² का फॉर्मूला होता है 1 - cos x², 1 - cos x²। तो यहाँ हो गया 1 + cot x² थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस cos x²। बहुत बढ़िया। यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो गया, यानी बच गया cot x² a और प्लस cos x² a। क्या हो गया? cot x² a + cos x² a। और यही आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए में है, cos x² a + cot x² a। ये रहा आपका सवाल का आंसर, ऑप्शन ए, जहां बेहतर तरीके से आपने एक झटके में क्या कर दिया बाबू? चटका दिया ना। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। बहुत बढ़िया।
ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है जिस समय 15 मीटर लंबाई खंबे की छाया 15/√3 मीटर हो, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बता देना है। ऊंचाई दे दिया है 15 और छाया की लंबाई दे दिया है 15/√3 और आपका उन्नयन कोण ये निकाल देना है। तो लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, b/p/b। p बोले तो 15 हो गया और b बोले तो 15/√3। तो √3 ऊपर चला गया, कहाँ चला गया बाबू, ऊपर चला गया, ये काट दीजिए। 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा बराबर √3 बच गया। तो अब बताइए tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बिल्कुल आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को एसएससी सीएचएसएल में चटका कर आएंगे, यकीन मानिए आप। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आप चटका रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। बहुत शानदार है, ये देखिए त्रिकोण हो गया त्रिभुज, इसकी ऊंचाई निकालना है, ये एच का वैल्यू, इसकी भुजा 16 दिया है। समबाहु त्रिभुज बोला है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है, तो कहेगा √3/2 इंटू भुजा ए, यानी √3 हो गया, नीचे 2, भुजा ए का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है। सभी भुजा आपस में बराबर होती है साइड, तो यहाँ 16 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 8 हो गया, 8 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 आपके सवाल का आंसर हो जाता है। कहाँ है, तो कहिएगा बाबू ऑप्शन सी है, जहाँ इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपने बिल्कुल चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को चटकाना आप सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि यदि एक घन का विकर्ण √12 दिया हो, घन का विकर्ण क्या होता है, तो कहेगा √3a होता है। इसी का वैल्यू कितना दिया है, √12 दिया है, बहुत शानदार। अब देखिए ना √3a बराबर हो जाएगा, √12 को लिखेंगे 2√3 √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, यानी घन का साइड जो है वो 2 आ गया। बोला है आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है घन का a3, क्या होता है a3 मतलब साइड का क्यू, a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है बाबू। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन ए है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। चटका दिया ना, बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन को बड़ा आसानी से एक झटके में चटकाना सीखिएगा। इतने आप प्रैक्टिस सेट जरूर देख लिए होंगे कि मेरा टेक्निक और मेरा अप्रोच क्या है हर क्वेश्चन को चटकाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे चटकाते हैं एक झटके में। बोला है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। एक संख्या है x मान लेते हैं और इसी का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ठीक है, और इसका योग दिया है, योग मतलब प्लस, इसका योग दे दिया है 2, तो बताइए उस संख्या नहीं x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तो बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को x का वैल्यू एज्यूम करके बनाया जाता है ज़्यादातर। तो x का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ और यहाँ की, इसको कैलकुलेट करने पर 2 आ जाए, तो हम तो रखे तो क्या रखे थे 1 रखे थे, क्या रखे थे बाबू 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा ना, और 2 ही दिया है बराबर में, तो x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है ना, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है, यकीन मानिए आप हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना सीखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना।
देखो सवाल में बोला है कि 3/5 3/5 3/5, तो ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम होता है तब पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ 3/5 के पावर हो जाएगा 3 - 6 का मतलब हो गया क्या बाबू, तो कहेगा -3। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए यहाँ भी 3/5 का पावर क्या दिया है, 2x - 1 दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ भी बेस समान है ना, तब पावर को भी समान कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। तो -3 यहाँ पर है और बराबर में हो जाएगा क्या बाबू, 2x - 1। ये -1 जब इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो गया, इधर 2x है तो 2x रहेगा। घटाएंगे -3 में से +1 तब -2 हो जाएगा। इधर 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो x का वैल्यू -1 हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया बाबू, -1 हो गया। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन सी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 से भाग दे, अगर 9 से भाग दे, 12 से भाग दे उस संख्या में 15 से भाग दे और 18 से भाग दे दें, तो हर परिस्थिति में शेषफल 2 आएगा। मतलब एक संख्या है जो हमको नहीं मालूम है, इसी में 6 से भी भाग देना है, 9 से भी, 12 से, 15 और 18 से, सबसे भाग देना है। और इसमें पांचों में से किसी संख्या से इसमें भाग दिया जाता है जब, तो हर परिस्थिति में शेषफल 2 बचता है। ये सवाल बोल दिया है। इसका ट्रिक क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है सीखिएगा। इसका ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो भी कहें, इसका निकाल दीजिए सभी संख्याओं को, पांचों संख्याओं को एलसीएम निकाल दीजिए और इसी में शेषफल 2 है, इसमें जोड़ दीजिए। आपका आंसर एक झटके में हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल एक झटके में हो जाएगा। और इस तरह के सवाल को बिल्कुल ऐसे ही चटकाते हैं। देखो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने का ट्रिक देखिए कितना शानदार है। ट्रिक क्या है कि 6 के टेबल में 12 आता है, 6 को काट दीजिए। 9 के टेबल में 18 आता है, 9 को काट दीजिए। और देखिए ना, इसका और इसका तीनों का एलसीएम निकालेगा तो 180 आएगा, क्योंकि 12 और 15 में मल्टीप्लाई करेगा तो 180 होता है। और 180 में 80 से भी डिवाइड लगेगा, 15 से भी डिवाइड लग जाएगा और 12 से भी डिवाइड लग जाएगा। इसीलिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया, एलसीएम निकालिए, इसमें 2 जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि शेषफल 2 आया है और शेषफल 3 आया रहता तो हम 3 इसमें जोड़ते हैं। तो शेषफल 2 आ रहा है तो इसमें 2 जोड़िएगा तो 182 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से चटका रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि -1/2 इंटू एक्स -5 + 3 बराबर -5/2, तो x का मान बताना है। देखो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा। बहुत बढ़िया। बगल में यहाँ पर है -5/2, तो ऐसे लिखेंगे, और ये प्लस में 3 है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में 3 हो गया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो -x + 5/2 हो गया, बराबर में हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो -6 और -5 मिलकर -11 है, नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से -x बराबर -11 और ये प्लस में 5 इधर गया तो माइनस में 5, यानी -x बराबर हो गया -16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू हो गया 16। x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 16 हो गया, जो ऑप्शन ए है। क्या है बाबू, ऑप्शन ए है, जो बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। क्या बात, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि P/Q के रूप में 1.27 पे रेकरिंग है, बराबर है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ 1 पॉइंट है ना, तो पहले 1 लिख दो, आप पहले 0 पॉइंट इसको लिखो 27 पर रेकरिंग है। बहुत बढ़िया। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, इसको रेकरिंग हटाने का सबसे शानदार ट्रिक है कि जो 27 है, इस 27 को लिख दीजिए और देख लीजिए 2 अंकों पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 × 9 लिख दीजिए, 2 बार 9। 3 अंकों पर रेकरिंग रहता है तो 399 लिखते हैं, ऐसे करके। अब 9 से कैंसिल करिएगा तो 3 बार में कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करिएगा तो 11 बार में हो गया, यानी 1 + 3/11 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 3 14 हो गया, नीचे 11 है तो 11 हो गया, और 14/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। चटकाया ना, बहुत आसान है और बहुत हलवा सवाल है, जो बिल्कुल एक झटके में चटकाया जा सकता है। बहुत बढ़िया,
बहुत ही खूबसूरत तरीके से चटका रहे हैं आप। देखिए सवाल है अगला, बोला है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब किसके बराबर है। देखिएगा इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब लगातार कोई संख्या हो n क्यूब तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का दी होल एक्स वायर। ये फॉर्मूला होता है n क्यूब तक रहे तो। लेकिन इस सवाल में बोला है कि 10 क्यूब तक, 10 का क्यूब तक बोला है, यानी n के जगह पर 10 रख दीजिए। तो यहाँ 10 हो गया, इसमें 10 रखेंगे तो 10 से एक मिलकर 11 हो गया, नीचे 2 है तो 2, अब पावर 2 है तो पावर 2 कर दो, होल पावर 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में 11 5 जा हो गया 55, और एक्स वायर है तो एक्स वायर कर दीजिए। और इसका एक्स वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है कि 5 के एक्स वायर करेंगे तो 25 होगा, और इस 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, और 6 5 जो होता है 30, यानी 30 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि ये एक अनुक्रम दिया है सीरीज, बोला है अगला पद क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा। यहाँ 8 दिया है, 12 दे दिया है, 9 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 10 दिया है, और फिर 14 दे दिया है, और कह दिया कि यहाँ पर अगला टर्म क्या होगा। बहुत बढ़िया, सीरीज मिलाइए। 8 से 12 हुआ है, यानी 4 ऐड किया गया है। 12 एक एक करके देखिए इसमें क्या है, पकड़िए सीरीज। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, तो 10 के बाद क्या होगा, 11 होना चाहिए। यहाँ देखिए 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, तो 14 के बाद 15 होगा, लेकिन यहाँ अगला टर्म ही पूछा था, तो 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। बहुत शानदार, एक एक अंक एक एक प्लेस छोड़कर आपको पैटर्न पकड़ना था, जो 11 आ गया। कहाँ है बाबू, ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 90 का 83 होल 1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है। बहुत शानदार। देखो पहले तो 90 लिख देंगे ऐसे, और इनटू, अच्छा इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 33 होल 1/3%। 50% का मतलब होता है 1/2, और 33 होल 1/3% का वैल्यू होता है 1/3। इसको ऐड करेंगे तो 5/6 मिलेगा, यानी पूरा को सॉल्व किए जब इसको, तो 5/6 मिला। बहुत बढ़िया। अब बोला है कितने रुपये की, तो कितना रुपया को हम एक्स मान लेते हैं, 60% के बराबर है। 60% का मतलब हो गया कि 60/100। अब देखिए ना, 6 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब 15 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। 4 से कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा, 125। बेसिकली यहाँ करना ये था कि ये कितने परसेंट के 60% के बराबर है, कितने रुपये के 60% के बराबर था। तो ये x यहाँ नहीं रखना था, बल्कि यहाँ रखना था। माफ़ी चाहेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ x नहीं रहेगा। बोला था कितने रुपये के 60% के बराबर है, ये वाला हिस्सा। तो बेसिकली यहाँ x मानना था। तो x बराबर क्या हो गया, 25 या 125 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन बी है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दे दिया है, और यह हानि होती है 23%, यानी सीपी को हम मान लेते हैं बेसिकली 100%। क्या मान लेते हैं बाबू, 100%। 100% हमने मान लिया, तो 23% की हानि हो रही है। 23% की अगर हानि होगी तो कितना परसेंट बचेगा, तो कहिएगा कि यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर 77% बचेगा, यानी यही 77% का वैल्यू सवाल में दिया है। कितना बाबू, 1386 दिया है। बहुत बढ़िया। 11 से कैंसिल करिए, 11 से कैंसिल करिएगा तो 11 7 जार 77 होता है। 11 से यहाँ कैंसिल करिए तो 1 टाइम में कैंसिल होगा, फिर 28 बचेगा, तो 11 2 जा 22, और 11 6 जा 66। बहुत बढ़िया। 7 से कैंसिल करिएगा तो 1% का वैल्यू हो गया, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, यानी 1% का वैल्यू हो गया 18।
सवाल में बोला है कि क्रय मूल्य बता दीजिए यानी सीपी। सीपी को हमने क्या माना है 100%, तो 1% का वैल्यू जब 18 हो गया तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा 1800 हो जाएगा, 1800 1800 हो जाएगा। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया, चटका दिया, बड़ा आसानी से, बड़ा ही धैर्यपूर्वक, ट्रिक से, अप्रोच से, जैसे हो वैसे चटकाइए, जो आपके दिमाग में तुरंत सवाल के सामने स्ट्राइक करे वही चटका दीजिए, चाहे अप्रोच या ट्रिक, जो आपको काम करे। बस आपका सब का सब टाइम का खेल है इसमें। सवाल तो सब बन जाएगा, यकीन मानिए आप, सवाल सब विद्यार्थी लगभग सब बना देगा, लेकिन क्या है कि टाइम के अंदर बनना चाहिए। तो ये टाइम के अंदर कैसे बनेगा, तो आपका अप्रोच या ट्रिक काम करना चाहिए। और क्या, देखिए बोला एक साइकिल का अंकित मूल्य दे दिया, यदि 24% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए एमपी जो होता है मार्क प्राइस, ये मान लेते हैं 100%, ठीक है। यहाँ पर या ऐसे करते हैं हम कि ऐसे करते हैं कि 24% को लिख लेते हैं। 24% को क्या लिखेंगे, 24/100, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 5, 4 5 जा 24, 4 6 जा होता है। तो ये नीचे वाला हो गया एमपी। एमपी यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 25 हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो बोला है इतना रुपये का छूट होगा, तो 25 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा, 19 का छूट मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अगर कोई चीज़ उसका मार्क प्राइस 25 है तो 6 का छूट दीजिएगा तो 19 में बेचिएगा ना, बिल्कुल बेचिएगा। ये बेसिकली क्या है, यूनिट है, इतना रेशियो में बांटे हैं हम, ठीक है। सवाल में बोला कि अंकित मूल्य उतना 25 नहीं है बल्कि इतना है, सवाल में बोला है 36,800 है, तो यही 25 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 36,800, बहुत बढ़िया। अब कैंसिल करिए, 5 से पहले कैंसिल करिएगा तो 5 से कैंसिल कर, 5 से बन जाए 35, और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 1 0, फिर 5 से कैंसिल करिएगा तो 1 टाइम इधर होगा, 5 1 जा 5, 23 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 से बन जाए 35, और 5 2 जा 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1472 हुआ। सवाल में बोला है कि आप विक्रय मूल्य निकाल दिए, यानी 19 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1472, तो 19 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 19 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 19 दूना होता है 38, 3 कैरी हो गया, 19 सत्ते 133, 133 में 3 जोड़ेंगे तो 136, 13 कैरी हो गया, 19 चौका 76 होता है, 76 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे, 8 कैरी हो गया, फिर 19 1 या 19, 19 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, 27,968 हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस अप्रोच के साथ क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने चटका दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। सवाल में बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। मैंने कई बार बताया सवाल में कि जो एवरेज होता है, जो दिया है एवरेज 15, ये बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। कौन संख्या होती है, बीच वाली संख्या होता है। 4 क्रमागत सम संख्या बोला है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले 2 संख्या सम संख्या होगी, इसके बाद भी 2 संख्या जो होगी वो सम संख्या होगी। तो 15 से पहले जस्ट पहले सम संख्या 14 होगा, और 14 के पहले सम संख्या 12 होगा। 15 के बाद सम संख्या क्या होगा, 16 होगा, और 16 के बाद सम संख्या जो होगा 18 होगा। बोला है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 है, लेकिन दूसरे नंबर का पूछा है तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेगा 16 हो जाएगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया, बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से। और ये ट्रिक बड़ा ही शानदार है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वगैरह में पूछा है, एमटीएस वगैरह में पूछा, लगातार पूछा है, यकीन मानिए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बड़ा शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को चटकाइए। सवाल में देखिए क्या बोला है, सवाल में बोला है कि x² माइनस वाई एक्स का वैल्यू 80 दिया है। अब एक बात बताइए, ये ax² माइनस बी एक्स का फॉर्मूला पर है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 80 है, तो 80 मैंने दे दिया। अब सवाल में यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू 8 दिया है, तो इसकी जगह पर हमने 8 पुट कर दिया, तो 8 से ये कैंसिल हो गया, 10 बार में कैंसिल हो गया, यानी x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 10, और यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू सवाल में दिया है 8। क्या दिया है, 8। अब हमको x और y का औसत निकालना है, यानी पहले x का मान हम निकाल देते हैं ट्रिक से। कैसे निकलेगा x का मान ट्रिक से, तो देखिए
क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। y का मान कैसे निकलता है, तो इसी 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो गया। ये x और y का मान निकालने का ट्रिक होता है। और सवाल में बोला है कि इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब x प्लस वाई बटा 2। x का मान कितना है, 9 है। y का मान कितना है, 1 है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बहू, 5 हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर होगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया ना, बहुत शानदार। आपको समझाना है तो इतना वक्त लग रहा है, नहीं तो एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा ना, तो इस तरह के सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है ए अनुपात बी का रेशियो दिया है, बी अनुपात सी का रेशियो दिया है, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी है, 1:b का वैल्यू 7:9 दिया है, बहुत बढ़िया। और बी रेशियो सी का रेशियो दिया है कितना, 3:5। अब इसको सॉल्व करने का यानी ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का ट्रिक क्या है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, ठीक है। ऐसे उल्टा एन बना दीजिए, उल्टा एन बना दीजिए, ठीक है। उल्टा एन, ऐसे उल्टा एन बनाना है, ठीक है। देखो क्या करिए, 7 3 जा 21 रेशियो 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, ठीक है। 7 3 जा 21, 9 3 जा 27 और यहाँ पर 9 5 जा 45। अब ये बेसिकली 3 से सब कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 से 45 में डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, यानी 7:9:15 हो गए। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, 7 9 15। बहुत शानदार। और एक ही ट्रिक में आपने इस तरह के सवाल को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए, चटकाते रहिए। सवाल में बोला है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दिया है। 25 लीटर का मिश्रण है, बहुत बढ़िया। इसमें अम्ल और क्या है, पानी है। अम्ल और क्या है बाबू, पानी है, बहुत शानदार। क्या क्या दिया है, तो कहेगा 4:1 दिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल और पानी नए मिश्रण में कितना अनुपात हो जाएगा। आपको देखो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि उसमें मिश्रण में अम्ल कितना है, पानी कितना है। तो 4 और 5 ऐड करेंगे तो 5 यूनिट होगा, और 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में 25 दिया है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 या 25, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा और 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। यानी बात पता चल गई कि उस मिश्रण में 25 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर अम्ल है और 5 लीटर क्या है बाबू, पानी है। सवाल में बोला है कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दीजिए, तो पानी में मिलाइएगा, तो पानी कितना है 5 लीटर, तो इसमें 3 लीटर और मिला दीजिएगा तो कितना हो गया 8 लीटर, और पहले से अम्ल कितना है 20 लीटर, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि अम्ल और पानी का मिश्रण का अनुपात बताइए, तो काट दीजिए 4 से कैंसिल करिएगा, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, 5:2 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती के साथ, बेस्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस टाइप के भी क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटकाना सीख गया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं याद दिला दूं कि आपको हर चैप्टर से मैंने सवाल लिया है, एक एक दो दो सवाल मैंने हर चैप्टर से लिया है, जो चैप्टर से आपको एग्जाम में सवाल पूछता है। एक भी चैप्टर बाकी नहीं है। देखो 3000 रुपये की राशि पर 12% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो आप जानते हैं एक ही फार्मूला जो बचपन से, SI बराबर PRT/100, इसी पर लगा दीजिए, एक झटके में चटका दीजिएगा। बोला है ये 100 इधर चला जाएगा, तो SI का वैल्यू कितना दिया है, 1080 दिया है। ये 100 SI के पास चला जाएगा तो 100 आ गया, बराबर P का वैल्यू तो कहेगा 3000 इंटू R का वैल्यू 12 दिया है, और T का वैल्यू निकालना है, T ऐसे ही रहेगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, ये 00 से 00 काट दिया, ये तीसरे जीरो से ये पहला जीरो इसमें का काट दिया। बहुत बढ़िया। 12 से कैंसिल करिएगा तो 12 से कैंसिल करिएगा तो 12 9 108 होता है, और 3 से कैंसिल करिएगा तो 3 हो गया, यानी T का वैल्यू कितना हो गया, 3 साल। वो बोला था कितने साल में ब्याज 1080 हो जाएगा, तो कहिएगा 3 साल में
ब्याज जो है 1080 हो जाएगा। कितना का? तो 3000 का 12% के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 3 साल में ब्याज 1080 हो जाएगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस तरह के सवाल को भी चटकाना सीख गया। बहुत बढ़िया, हर क्वेश्चन को आप सीख रहे हैं बिल्कुल एक झटके में चटकाना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है CI से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। बोला है कि 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपया का 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5% की बात बोला है और 5% का मतलब होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल को हम अगर 20 मानते हैं नीचे वाला, तो 1 रुपये का ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये 1 साल का निकला, जबकि सवाल में बोला है 2 साल का, तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ फिर से 21 हो जाएगा। तो ये इधर का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 400, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। ये 400 यूनिट है, ये 441 यूनिट है अमाउंट। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वही निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का 41 यूनिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि 25,000 रुपया पर देना है, यानी प्रिंसिपल का यूनिट कितना है? 400 रुपया, और इसी 400 का वैल्यू सवाल में दिया है 25,000। बहुत शानदार, 25,000। 00 से 00 मार दिया तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करिएगा, 2 2 जा 4, और 2 से कैंसिल करिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। बहुत बढ़िया। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 5 और 2 5 जा 10। 1 यूनिट का वैल्यू 62.5 आ गया। सवाल में बोला है कि आप निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब CI का डिफरेंस कैसे निकलेगा? तब प्रिंसिपल और जो अमाउंट है इसका डिफरेंस निकाल देंगे ना, तब CI का निकल जाएगा यूनिट। तो 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 यूनिट जो हो गया वो CI का यूनिट हो गया। यही 41 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 62 कितना बाबू? 5। तो 41 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर दिए सिंपली, और क्या, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हो गया, और 4 6 जा 24 और 1 25 हो गया। यहाँ 5 2 6 2 5, यहाँ 1 प्लस के बाद डिवाइड है, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। 2562.5 कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया? चटका दिया। और यही अप्रोच, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस एक ही काम करना था, ये मल्टीप्लाई कर देना था। यही थोड़ा सा टफ है, बाकी सब आसान है। बाकी सब क्या है? बहुत आसान है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि U V W मिलकर किसी काम को, U + V + W मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। U अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। V और बोला है V और W मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो 60 होगा। 15 से 60 भाग देंगे तो 4 होगा, 60 से 60 भाग देंगे तो 1 होगा। यानी U V और W मिलकर, U + V + W मिलकर क्षमता कितना आ गया? 4 आ गया। U का कितना क्षमता है? 1, तो U की जगह पर 1 रख देंगे। तो V + W का क्षमता निकालिएगा तो 4 में से 1 जाकर घटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर V + W का क्षमता 3 हो जाएगा। करना किसको है? तो कहेगा V और W को ही करना है। सवाल में बोला है V और W मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो V और W मिलकर जो काम करेंगे, टोटल काम कितना करना है? तो कहेगा 60 टोटल काम करना है। कितने क्षमता से? इन दोनों का क्षमता 3 है, तो 3 से काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो कहेगा 20 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो गया बी। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन बी हो गया, जहां बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते रहिए और चटकाना सीखते रहिए। यहाँ बोला एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है, तो उसकी गति अगर 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कर लेगी। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका स्पीड। क्या निकालेंगे बाबू? स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करना है? तो कहेगा 6000 टोटल करना है। बहुत बढ़िया। टाइम कितना है? तो कहेगा 8 घंटा है। बहुत बढ़िया। 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले आप 4 से डिवाइड करिए तो 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, 15 चौका 60 होता है, 1500 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो 750 आ जाएगा। स्पीड कितना आ गया? 700। सवाल बोला कि इसी स्पीड में अगर 250 हम बढ़ा दें
अगर यही स्पीड 2.5 से बढ़ा देंगे तो अब स्पीड कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। स्पीड हो गया 1000 और आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर होता है स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है तो करना है 9000। कितना अब करना है डिस्टेंस कवर 9000। स्पीड अब कितना आया है 1000 आ गया है। तो 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 000 को 000 मार दिया तो 9 आपका घंटा में टाइम कितना आ गया 9 घंटा, 9 आवर हो गया। कितना बाबू 9 आवर। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया इस सवाल को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको चटका दिया। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत बढ़िया। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल बताइए। देखिए नाव की चाल को हम मान लेते हैं x, नाव की चाल को क्या मान लेते हैं x, और इसी x का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और धारा की चाल को हम मान लेते हैं y, जो निकालना है यही निकालना है। धारा का प्रतिकूल बोला है और धारा का प्रतिकूल चाल होता है x माइनस वाई। क्या होता है x माइनस वाई। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 45 किलोमीटर का दूरी तय करना है। कितना घंटा में 6 घंटा में, तो नीचे 6 हो गया। अब देखिए ना x का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया, इधर आएगा। ये 45 बटा 6 कैंसिल करिए, 3 से 15, 3 से 2, 15 बटा 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 15 बटा 2 हो गया, बराबर ये माइनस में y इधर गया तो प्लस में। तो y का वैल्यू हो गया 10 और माइनस हो जाएगा 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 होगा, और 10 में से 7.5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू निकालना था, यानी धारा के चाल को हमने क्या माना था y माना था, और y का वैल्यू आ गया कितना बाबू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है बाबू तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया चटका दिया ना। बहुत आसान सवाल है और हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप चटकाइएगा। ठीक है, देखो सवाल है कि 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात दिया है। 4 वर्ष पहले तो 4 माइनस कर देंगे इस तरह। कितना दिया है तो कहेगा 2:3। ये माइनस दर्शाता है कि पहले की बात हो रही है। और 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 वर्ष बाद बोला तब प्लस लिखेंगे। ये कितना दिया है 5:7 दिया है। बहुत बढ़िया। अब बोला है उनकी वर्तमान आयु बता दीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों का गैप देखिए, कितना का अंतर है 3 का गैप है। इन दोनों में कितना का गैप है 4 का गैप है। तो पहले ये बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 4 है, बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा बराबर, तो इनके रेशियो से अंतर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में कितना का अंतर है 2 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है। तो इस 2 से ऊपर वाला रेशियो में गुणा कर देंगे और इस 1 से इस रेशियो में गुणा कर देंगे। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब नया वाला जो रेशियो मिला वो 4 बरस पहले का अनुपात ये है और 4 बरस बाद का अनुपात ये है। अब देखिए ना इसमें कितना का अंतर है 1 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है 1 का अंतर है, 6-7 हो गया ना। यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 4 - 4 का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसको काट कर 0 मत कर दीजिएगा। 4 - 4 का अंतर क्या हुआ 4 - 4 का अंतर, ये माइनस दर्शा रहा है पहले और ये प्लस दिख रहा है क्या बाद में। अब माइनस अंतर निकालना है तो ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 मिलकर क्या हो गया 8 वर्ष हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। तो सवाल में बोला है उनकी वर्तमान आयु, तो या तो ऊपर वाला में रख दो ना तो नीचे वाला में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाला में रखिएगा तो 8 चौका 32 हो गया, यहाँ रखिएगा तो 8 छक्का 48 हो गया। लेकिन ये कब का है तो कहिएगा ये 4 वर्ष पहले के वैल्यू में रखा है ना, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है 4 और 6, 4:6 क्या है, ये 4 वर्ष पहले का है। तो यानी जो आयु आया है ये 4 वर्ष पहले का है। तो कोई व्यक्ति अगर 4 वर्ष पहले 32 साल का है तो अभी कितना का हो जाएगा 4 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो 36 साल का हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से 48 साल का है, 4 वर्ष पहले 48 साल का है तो अभी कितना हो गया 52 साल का। तो 36 और 52 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये ऑप्शन 2 ही है, 2 ऑप्शन और है, कट गया है लग रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी जो ए है, ए अभी 36 साल का है और बी अभी 52 साल के हैं, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 ही मैंने लिया है, ठीक ना, इसमें और ऑप्शन 4 रहेगा तो माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन कट गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए और शानदार तरीके से हर रोज
जुड़िए और शानदार तरीके से हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए। ठीक है, जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक है और शानदार तरीके से प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन का एसएससी CHSEL का तैयारी करते रहिए और MTS का भी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।